अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू सोआ शायद ऑनलाइन एकेडमी। आज हम ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, टेंस। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन, वेदर इट हैपेंड इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये हमें किसी भी एक्शन के टाइम के बारे में बताता है, लिहाजा ये एक्शन किस टाइम में हुआ, पास्ट में हो रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा या हो रहा है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन थी। आगे हम चलते हैं। पहले हमारे पास जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल इसकी अगर डेफिनेशन देख लें तो ये हमें किसी हैबिट्स के बारे में बताते हैं, जो हमारी डेली रूटीन की हैबिट्स होती है, डेली रूटीन के काम के बारे में इन्फॉर्म करता है। और हकीकत, ट्रुथ या परमानेंट सिचुएशन कोई भी होती है, उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्म करता है, इसके बारे में हमें बताता है। कोई काम मतलब जो परमानेंट हो और हकीकत हो, या एक डेली रूटीन का काम हो, हैबिचुअल काम हो, हमारा हैबिट्स पे शो करे, तो इस तरह के जो है ना टाइम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। तो चलते हैं, इसका रूल क्या है। इसका रूल, सबसे पहला रूल ये है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की इसमें हमेशा ये रूल है, इसमें पहली फॉर्म यूज होती है। इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इसके हेल्पिंग वर्ब जो है डू और डज, ये दो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। अच्छा, इसमें एक बार नोट कर लें, डू उस टाइम यूज होता है जब कोई भी प्लूरल प्रोनाउन हो, आई हुई के साथ या दे के साथ डू यूज होता है। अगर सिंगुलर प्लूरल होना, सिंगुलर प्रोनाउन हो, तो उसमें डज यूज होगा। ही शीट के साथ डज यूज होता है, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए। इसमें यूजेस ऑफ एस और ई एस का होता है, यानी जो किसी भी वर्ब में हम एस का या ई एस का इजाफा करते हैं, वो कब करते हैं? जब सिंगुलर हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन हो, उस टाइम हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। सिंगुलर से मतलब क्या? ही कहीं भी यूज होगा, इट होगा या शी हो जाए, ये इस तरह के प्रोनाउंस आ जाएं तो उस वर्ब में हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, और ये उनकी मतलब पहचान है कि एस या ई एस का इजाफा हुआ तो वो सिंगुलर होंगे। और कैन नॉट यूज ऑफ एस और ई एस, और हम एस और ई एस उसमें यूज नहीं करते जब हमारे पास प्रोनाउन प्लूरल में आ जाए, जैसे कि आई, वी, दे। अगर इस तरह के हमारे पास प्रोनाउंस यूज होंगे तो इस सेंटेंस के जो वर्ब्स होंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस का इजाफा नहीं होता। ये यहाँ तक क्लियर कर लें। आगे इसके जो हेल्पिंग वर्ब कब यूज होते हैं, वैसे डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव में यूज नहीं होते। डू और डज कॉमनली तब यूज होंगे जब हम कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं, सवालिया बनाएं, तब डू यूज होगा, लेकिन उसका प्रोनाउन कौन सा होगा? प्लूरल होना चाहिए। और डज तब यूज करेंगे जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तब भी डज यूज होगा, लेकिन ही शी इट के साथ होगा। ये यहाँ तक हमारा एक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। इसकी एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं। मसलन अगर मैं कह देता हूँ, डज ही गो टू कराची, क्या वो कराची जाता है? अब डज क्यों यूज हुआ? क्योंकि इधर हमारे पास सिंगुलर नाउन से या प्रोनाउन से, इसीलिए इधर वर्ब में ई एस और एस का इजाफा इसलिए नहीं हुआ, वो इजाफा हमारे इस डू में आ गया, वर्ब में आ गया। जहाँ वर्ब यूज हो गया तो इधर फिर हम फर्स्ट फॉर्म सिंपल यूज करेंगे, एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे।
यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। आगे करते हैं, मसलन एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आई डू नॉट गो टू लाहौर। अगर मैं ये कर देता हूँ, अब डू क्यों यूज हुआ? क्योंकि हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया। अगर नेगेटिव ना बनाते तो ये दोनों नहीं आते, डू भी यूज नहीं होता, नॉट भी यूज नहीं होता, सिंपल आ जाता आई गो टू लाहौर। ठीक हो गया। और इसमें ईएस का इजाफा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये आई प्लूरल में शामिल है, ये प्लूरल में कांट यूज ऑफ एस और ईएस। अगर हम इसका सिंपल सेंटेंस देख लें, जो हमारा एक नेचुरल ट्रूथ है, उसके बारे में एक और एग्जांपल नोट कर लें। द सन राइज, अब राइजेज हो जाएगा, क्यों? सन क्या है? सिंगुलर है। राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अगर इसमें देखें, हमने एस का इजाफा कर दिया, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। तो हेल्पिंग वर्ब हम तब यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंस में, जब हमें कोई इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो। तो जैसे कि ये एग्जांपल है, ये इंटरोगेटिव है और ये नेगेटिव है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव, तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। अब एक बार फाइनल क्लियर कर लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, लेकिन यूज कब होंगे? जब हम इनका इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब यूज होंगे। ये एग्जांपल आपके सामने है। अगर हमें इस तरह का कोई नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना या नहीं बना, तो सिंपल हम अफर्मेटिव बनाएंगे, तो वहाँ बस सिर्फ एस और ईएस का हमने ख्याल रखना है। और एस ईएस का इजाफा तब होगा अगर वर्ब सिंगुलर होगा या प्रोनाउन सिंगुलर होगा। अगर प्रोनाउन या वर्ब प्लूरल हो जाए तो फिर वो सिंपल हो जाएगा, जिस तरह गो गोज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट, आगे हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये दूसरा हमारे पास टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट शोज एन एक्शन डेट वाज कंप्लीटेड इन पास्ट। ये वो एक्शन शो करता है, जो काम या ऐसा काम शो करता है जो पास्ट में ही मुकम्मल हो, यानी जो काम पास्ट में किया जाए ये उसको शो करता है। आते हैं इसके रूल्स की तरफ। इसके रूल में ये हमेशा याद कर ले, जहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, पास्ट देखें तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा यूज होगी। ये अपने जहन में कर लें, जहाँ भी पास्ट सिंपल आ जाए या पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म यूज होगी। और इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड, DID। ठीक हो गया। अब इसी तरह जिस तरह हमने सिंपल इंडेफिनिट जो टेंस की बात की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इसी तरह डिड इसमें भी इसी तरह यूज होगा जब हम इसका कोई इंटरोगेटिव या हम नेगेटिव सेंटेंस, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डिड यूज होगा, अगर ये हम नहीं बनाएंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव, तो इसका सिंपल जो है ना, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। मसलन हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, शी रोट। अब राइट का सेकंड फॉर्म क्या है? रोट। शी रोट अ लेटर, लेटर येस्टरडे। एक और पॉइंट नोट कर लें, येस्टरडे लफ्ज कहाँ भी आप देखें समझ जाएं कि ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, और पास्ट सिंपल। शी रोट अ लेटर। अब इसमें देखें हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट यूज नहीं होता। तब यूज होगा जब हम इनका इंटरोगेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। हम एग्जांपल एक को कर लेते हैं, मसलन ही डिड नॉट ईट फूड, कर देते हैं फूड, ही डिड नॉट ईट फूड। अभी इधर देखें, डिड आ गया, क्यों आया? क्योंकि हमने इसका नेगेटिव बनाया, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आ गया। और आपको मैंने बताया कि इसमें वर्ब की जो फॉर्म होगी वो सेकंड यूज होती है, लेकिन यहाँ सेकंड यूज नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई?
इसकी वजह यह है कि इधर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब जो है ये सेकंड अपना क्या सेकंड फॉर्म है डू का, सेकंड फॉर्म डिड बनता है और डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो ये हमारे पास इंडिकेट ये कर रहा है कि डिड सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट है, तो वर्ब इधर सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। हाँ, अगर हम इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना रहे तो फिर इधर इसका जो है ना सेकंड फॉर्म यूज होगा। इसकी भी एग्जांपल एक नोट कर लें। मसलन मैं ये कह देता हूँ ही ईट की जगह पे आ जाएगा एट फूड, उसने खाना खाया। अब देखिए इसमें डिड यूज नहीं हुआ तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इतना खास फर्क नहीं है रूल्स के हिसाब से, उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, इसमें सेकंड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब डू और डज और इसकी डिड। और इसमें जो है ना जैसे उसमें एस और ई एस का इजाफा नहीं हो रहा था इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में, इसी तरह हम इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जब हम इसका कोई भी नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि उसकी जगह पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर टेंस हमें शो करता है, फ्यूचर का काम दिखाता है या उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। इट शोज एन एक्शन डेट विल हैपन इन फ्यूचर। ये इस काम के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है जो मुस्तकबिल में होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके रूल्स पे आ जाता है। इसका रूल्स सिंपल है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बस सिंपल। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब एक बार रिवीजन थोड़ा सा ध्यान में कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू और डज और पास्ट के डिड और फ्यूचर के विल और शल होंगे। ठीक है, अब शल प्लूरल के साथ यूज होता है। शल का यूज किसके साथ होगा? प्लूरल प्रोनाउन के साथ, जैसे आई, वी। ठीक हो गया स्टूडेंट, इस तरह आप दे भी कह सकते हैं। और शल अक्सर उस काम को देखता शो करता है, हेल्पिंग वर्ब जब यूज होगा जब किसी काम की हम इंश्योर करवाएं, यानी कोई काम हम यकीनन करें या हम किसी काम की हम गारंटी दें कि ये काम होगा, तो उस टाइम हम शल यूज करते हैं। लेकिन रूल के मुताबिक ये एक हेल्पिंग वर्ब है, आई और वी और दे का। इसी तरह विल यूज तब होगा जब सिंगुलर हमारे पास प्रोनाउंस होंगे। सिंगुलर में मतलब ही हो गया, शी कर लें, इस तरह इट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, और इसका हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको ये बता दिया और रूल फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। एक एग्जांपल हम नोट कर लेते हैं। अगर हम इसमें नेगेटिव बनाएं तो शल नॉट बनेगा, यूज होगा शल नॉट। इसी तरह विल नॉट। ठीक हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब इसका कॉमन है। जिस तरह पास्ट में डिड कॉमन नहीं था, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ आएगा, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, शल और विल लाजमी यूज करेंगे। ये फ्यूचर टेंस की पहचान है। मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। मसलन आई शल गो टू कराची टुमारो। ठीक है, अब टुमारो क्या शो कर रहा है? मुस्तकबिल को शो कर रहा है, फ्यूचर को टेंस को शो कर रहा है। और शल क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कॉमन और लाजमी यूज होगा। इसी तरह अगर हम कह दें ही, तो ही के साथ क्या यूज होगा? विल। अगर हम इसको नेगेटिव बना दें, ही विल नॉट, यानी इसको नेगेटिव बनाए या इंटरोगेटिव बनाए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसका विल और शल ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसका हम इंटरोगेटिव बनाए, जस्ट इसका हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले आएंगे सब्जेक्ट के। मसलन विल ही गो टू कराची, क्या वो कराची जाएगा टुमारो, कल?
ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ तक हमारे पास तीनों टेंस फिलहाल क्लियर हो गए हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट कर दें।